हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं हूं गौरव। लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपको बताया था सेक्शन 21C के बारे में कि जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में बताया था कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं आप दे सकते हैं कोर्ट में। आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में दे सकते हैं, कोर्ट उसको इनएडमिसिबल नहीं मानेगी और उनको आपके डॉक्यूमेंट्स को ले लेगी। और वो डॉक्यूमेंट चाहे वो रजिस्टर हो या ना हो, चाहे स्टैम्प्ड हो चाहे ना हो, तो आप उन डॉक्यूमेंट्स को दे सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले सेक्शन 22 proceeding to be in camera and may not be printed or published. Every proceeding under this act shall be conducted in camera and it shall not be lawful for any person to print or publish any matter in relation to any such proceeding except a judgment of the High Court or of the Supreme Court printed or published with the previous permission of the court. अब इसमें बताया गया कि जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी, ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट हम पढ़ रहे हैं। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर जो भी प्रोसीडिंग कोर्ट के अंदर होंगी, क्योंकि मैट्रिमोनियल केसेस होते हैं, जो भी प्रोसीडिंग कोर्ट में होगी वो कैमरा प्रोसीडिंग में होगी। उसका मतलब क्या है कि वहाँ पर जो पार्टीज़ हैं उनके एडवोकेट होंगे, पार्टीज़ भी हो सकती हैं और जज साहब होंगे, ठीक है। और जो प्रोसीडिंग चलेगी कोर्ट के अंदर, प्रोसीडिंग रिकॉर्ड होती है, जैसे कोई क्रॉस होता है, कोई एविडेंस होती है, क्रॉस एग्जामिनेशन होगी। तो जो भी कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, कोई जजमेंट है कोर्ट की, तो किसी के पास भी राइट नहीं है, किसी भी राइटर के पास, किसी न्यूज़पेपर के पास, उन्हें ऐसा राइट नहीं दिया गया कि कोर्ट का जो ऑर्डर होगा उसे वो पब्लिश करें। न्यूज़पेपर में पब्लिश कर देते हैं, कहीं और पब्लिश कर देते हैं, तो ऐसा कोई राइट उनको नहीं दिया गया, क्योंकि जो केसेस होते हैं फैमिली कोर्ट में वो मैट्रिमोनियल केसेस होते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट है, सारे केसेस में हस्बैंड वाइफ से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। अब क्रॉस एग्जामिनेशन अगर होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कि वाइफ ने केस डाला है और हस्बैंड ने केस डाला है, ठीक है, क्रॉस तो दोनों के ऊपर होगा, तो उसके अंदर कुछ ऐसी बातें निकल के आती हैं सामने जो पर्सनल बातें होती हैं हस्बैंड वाइफ की। अगर उनको पब्लिश कर दिया जाए, ठीक है, तो उनकी तो बहुत इंसल्ट हो जाएगी, या फिर वो नहीं चाहते कि कोई ऐसी बात सामने आए। वो कोर्ट के सामने लेकिन बात आती है तभी जो डिसीजंस होते हैं कोर्ट में तब होते हैं, ठीक है। लेकिन इस तरह की कोई भी जो जजमेंट होगी या कोई कोर्ट के अंदर क्रॉस हुआ है, ठीक है, तो वो पब्लिश नहीं किया जा सकता कोर्ट की परमिशन के बिना। अगर कोर्ट परमिशन दे देती है कि आप इसको पब्लिश करो, तब उसको पब्लिश कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स होती हैं, किसी केस के अंदर कोई जजमेंट आई है, उनको शेयर कर सकते हैं, उनको पब्लिश कर सकते हैं। उसके अंदर भी लिखा होता है कि ये पब्लिश की जा सकती है कोई अगर जजमेंट होती है। सेक्शन 22 का जो सेकंड जो 2 है, इफ़ एनी पर्सन प्रिंट्स और पब्लिश any matter in contravention of the provision contained in subsection 1, he shall be punishable with fine which may extend to 1000 rupees। तो सेक्शन 22 का जो सबसेक्शन 2 है उसके अंदर बताया गया है कि अगर कोई भी प्रोसीडिंग पब्लिश कर दी जाती है तो ये लॉफुली नहीं माना जाएगा विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट। कोई भी प्रोसीडिंग अगर पब्लिश की जाती है तो वो एक ऑफेंस है, वो लॉफुल नहीं है। तो उसमें क्या होगा अगर कोई ऐसा करता है तो ये पनिशेबल होगा, तो उस पर्सन को 1000 तक का फ़ाइन हो सकता है। इसमें पनिशमेंट नहीं होती, लेकिन जो फ़ाइन होता है वो होता है 1000 तक का फ़ाइन हो सकता है कोई भी अगर इस तरह का काम करता है। कोई ऑर्डर होता है, कोई विटनेस है, ठीक है, विटनेस की एविडेंस हुई है, क्रॉस एग्जामिनेशन हुई है, कुछ भी प्रकाशित नहीं किया जा सकता, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी जो है उसका वायलेशन होता है। सेक्शन 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर किसी की मैट्रिमोनियल केस की प्रोसीडिंग को अगर शेयर किया जाता है तो जो उसकी राइट टू प्राइवेसी है उसको मतलब उसकी वायलेशन होना माना जाएगा इसका। इसीलिए ये एक लॉफुली नहीं है। आपको समझ आ गया होगा सेक्शन 22। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो उसके अंदर पढ़ेंगे सेक्शन 23 डिग्री इन प्रोसीडिंग्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शेयर करिए वीडियो को, लाइक करिए और कमेंट करिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एडवोकेट्स के साथ और लॉ स्टूडेंट्स के साथ।